Hello aspirant, welcome to lecture number 7 of our free initiative for CSAT. In this lecture, we are going to discuss average, mixer and alligation. Here spelling is incorrect, you can alligation. Okay, so if you had any doubt from the previous lecture, you can comment. और पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ से आप ले सकते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आज एवरेज से। एवरेज क्या होता है? सम ऑफ ऑल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म। मतलब क्या हुआ कि जितने टर्म दिए हैं, जितने भी टर्म दिए रहेंगे उनका सबका सम करेंगे और जितने टर्म रहेंगे उससे डिवाइड कर देंगे। जैसे एग्जांपल लिख लेते हैं। एग्जांपल जैसे 2, 5, 8, 11, 15, ये टोटल 5 नंबर दिए हैं, ठीक है। इनका सम किया तो ये 41 आ जाएगा, ठीक है। 41/5 किया 8.2, तो ये एवरेज हो गया। किया क्या हमने? सम ऑफ ऑल टर्म किया, सबका सम लिया और 5 से डिवाइड किया, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे 5 है, इसलिए 5 से डिवाइड किया और एवरेज 8.2 आ गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है एवरेज का, कि जितने टर्म रहेंगे और उतने टर्म से हम डिवाइड कर देंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे हमेशा, क्योंकि जहाँ भी क्वेश्चन डिफ़िकल्ट या कुछ होगा तो हम तुरंत बेसिक पे फॉर्मूले पे आ जाएंगे। हम एक बार ये सोचेंगे क्या मैं इस फॉर्मूले से कुछ लिखूं और जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सॉल्व होगा क्या। तो बेसिक ये याद रखेंगे। क्लियर? सेकंड है एवरेज ऑफ फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर। हमें पता है फर्स्ट ईयर नेचुरल नंबर इस टाइप के होंगे। हमने पढ़ रखा है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज इक्वल्स टू n इंटू n प्लस 1/2। ये पढ़ रखा है, मैंने बता रखा है पिछली क्लास में, फॉर्मूले का लिस्ट दिया है उसमें है ये, ठीक है। अब टोटल नंबर कितने हैं? ये टोटल नंबर तो n है अपने, तो n से हम डिवाइड कर देंगे, n से n कैंसिल हो जाएगा, n प्लस 1/2, यही एवरेज हो जाएगा अपना। तो एवरेज ऑफ सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n प्लस 1/2। इसे आप ध्यान रखेंगे, मैंने करके बता दिया कि कैसे करेंगे। तो ये n प्लस 1/2 याद रखेंगे आप ये, ठीक है। इसे स्टार मार्क कर देता हूँ, आप याद रखना। दूसरा है एवरेज ऑफ फर्स्ट n इवन नंबर। n इवन नंबर क्या होगा? 2, 4, 6, 8 अप टू 2n होगा। इसमें से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, फिर ये क्या बन जाएगा? 1, 2, 3 अप टू n हो जाएगा। अब इनका सम किया, इनका सम तो हमें पता है सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही होगा, तो ये 2 इंटू n प्लस 1/2 हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने? अब ये हो गया n इंटू n प्लस 1। टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? n से डिवाइड किया तो बच गया n प्लस 1, तो ये एवरेज हो गया। तो एवरेज ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इस n प्लस 1/2। इवन आ जाएगा तो n प्लस 1 केवल रहेगा। n ऑड नंबर्स का सम क्या होगा? आपको पता होगा 1 प्लस 3 ऐसे करते थे हम n तक, तो इनका सम आता है n²। सीधे डिवाइड करते हैं, n एंटिटी है, टोटल डिफरेंट है, तो ये n हो जाएगा, सिंपल। तो ये भी याद रखेंगे आप, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। अब देखो फिफ्थ क्या कह रहा कि अगर इफ़ ऑल द गिवन क्वांटिटी हैव द सेम वैल्यू देन द एवरेज इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। अगर जितने वैल्यू दे रखे हैं, ठीक है, सब सेम है, सभी के सभी सेम है, तो एवरेज उनका वही नंबर हो जाएगा। मतलब 10, 10, 10, 10 ऐसे 4 दे रखे हैं, 5 ले लो, इनका सम किया 50, टोटल नंबर ऑफ टर्म 5, 50/5 10। तो यही कह रहा, सिंपल सी चीज़ है कि जितना नंबर होगा और सब सेम होंगे तो उनका एवरेज भी वही नंबर हो जाएगा। सिंपल सा चीज़ है, ये ध्यान रखेंगे आप। कहीं क्वेश्चन में ऐसा पूछ ले तो बिल्कुल ध्यान से करेंगे। अब देखिए इफ़ ईच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाई वैल्यू के देन द न्यू एवरेज इज इंक्रीज्ड या डिक्रीज्ड बाई के, ठीक है। सपोज 1, 3, 7, 9, ठीक है, 1, 3, 7, 9 ये अपने टर्म है। इनमें मैं इनका एवरेज निकालता हूँ। इनका एवरेज क्या आएगा? 20/4, 5, ठीक है। अब सपोज मैं इसमें 2 ऐड कर देता हूँ सभी टर्म में,
2 ऐड करूँगा सभी टर्म में, 3 5 9 11, ठीक है। इनका सम किया तो ये 28 आ जाएगा। 28/4 किया 7, तो कितने से इंक्रीज़ हुआ ये 5 + 2 यानी 2 से इंक्रीज़ हो गया। तो किसी भी एंटिटी जो दी रहेंगी उनमें हम अगर सेम नंबर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एवरेज भी सेम नंबर से ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा। सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी, ठीक है, सेम मल्टीप्लिकेशन के लिए भी अगर उसी क्वांटिटी में मतलब जितने टर्म दिए हैं किसी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं के से, तो एवरेज में भी वही होगा, मल्टीप्लाई या डिवाइड होगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे डिवाइड की कंडीशन में के 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है ना। किसी भी क्वांटिटी को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते ना, तो डिवाइड के केस में के 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब ये देखते हैं एवरेज ऑफ एन एपी। सबसे पहले एपी क्या होता है ये बता दूं। इसका फुल फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हालांकि ये चैप्टर है एक पूरा, ये हम करेंगे बाद में, फ़िलहाल मैं बता देता हूँ ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसे कहते हैं ये ध्यान से सुने। जैसे 1 3 5 7 9 ये ऐसे टर्म दे रखे हैं, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड से पहले को सब्ट्रैक्ट करूँगा, थर्ड से दूसरे को, फोर्थ से तीसरे को, फिफ्थ से फोर्थ सब्ट्रैक्ट करूँगा, सबका डिफरेंस देखूँगा, सब में 2 आएगा डिफरेंस, मतलब जो डिफरेंस है ना वो सब में सेम आना चाहिए, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा अपना, ठीक है। ये बस है, और एग्जांपल से मैं बता देता हूँ। जैसे मान लो 2 5 8 11, इनका सबका डिफरेंस देखो, 5 - 2 3, 8 - 5 3, 11 - 8 3, सबका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ये भी एपी में है। अगर ऐसे टर्म दिख जाएंगे तो एवरेज उसका क्या होगा, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म अपॉन 2। जैसे लिखा मैंने 2 5 8 11, इनका सम किया, ठीक है, ये 26 आ जाएगा। 26/4 किया 6.5 आ जाएगा, ठीक है। ये एवरेज हुआ। अब मैं कह रहा हूँ कि इनका जो फर्स्ट और लास्ट का जो सम है वही कर लो पहले, तो ये आ जाएगा 13 और बाई 2 कर दो, ये भी 6.5 है। तो हमें दिख गया ना कि अगर टर्म्स एपी में दी गई हैं तो उनका एवरेज डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम किया, उसको 2 से डिवाइड कर दिया, सेम आ जाएगा, ठीक है। आप अलग से एडिशन करके करेंगे तो भी वही आएगा, और वैसे करते हैं तो भी वही है। अब देखो, आप नोट्स जब भी बना रहे हो या लेक्चर देख रहे हो ना, तो जो मैं एग्जांपल लिखते जा रहा हूँ ना, आप उसको नोट्स में अपने नोट करते जाएं, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल लगा, बाद में समझने के लिए आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखो, इफ़ नंबर ऑफ टर्म्स इन एपी इज़ ऑड, मिडिल टर्म विल बी द एवरेज, ठीक है। अभी जो मैंने ऊपर एपी के फार्मूले बताया उसमें मैं नंबर ऑफ़ टर्म नहीं बता रहा था, ऑड है इवन है नहीं पता। अगर ऑड होंगे तो मैं सीधे बोल दूँगा मिडिल वाला जो है वो एवरेज हो जाएगा। देखते हैं 1 3 5 7 9, ठीक है, इनका सम किया, ठीक है, 25 आ जाएगा बाई 5, 5 नंबर है, 5 से डिवाइड कर दिया 5, एवरेज, ये मिडिल नंबर आ गया, ठीक है। ये एपी भी है, कॉमन डिफरेंस 2 है सबका, ठीक है, तो मिडिल टर्म अपना एवरेज हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। अगर ऑड होता है तो अब सपोज अच्छे क्वेश्चन कैसे बनेंगे इसमें, जैसे मान लो किसी ने पूछ लिया ना, इफ़ पी क्यू आर एस टी आर इन ए पी, ठीक है, देन व्हाट विल बी द एवरेज, व्हाट विल बी एवरेज, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो ये आर के बराबर होगा, मिडिल टर्म होगा। एक चीज़ और हमने पढ़ा था, एवरेज ऑफ ए पी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो इसमें फर्स्ट टर्म पी है, लास्ट टर्म टी है, पी प्लस टी अपॉन 2, ये भी होगा एवरेज, और आर भी होगा। मतलब आर किसके बराबर होगा, पी प्लस टी बाई 2 के बराबर होगा, ये दोनों एंटिटी बराबर होंगी, आर इज इक्वल टू पी प्लस टी बाई 2, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, अगर टफ क्वेश्चन बनाने होंगे तो कुछ इस टाइप सा वो बोल सकते हैं, तो उस टाइम पे आपको पता होना चाहिए कि ऑड टर्म होते हैं, ऑड नंबर ऑफ टर्म है, अगर नंबर ऑड है और एपी में है तो मिडिल वाला उनका एवरेज हो जाएगा, ठीक है।